नए साल का आगाज हुआ है और इस नए साल में बहुत सारी नई उम्मीदें हैं, नई उमंगें हैं, नया उत्साह भी है और इस उत्साह के बीच ही बहुत सारी नई चुनौतियां भी हैं, जिन चुनौतियों का सामना तमाम राजनीतिक दलों को कम से कम करना पड़ेगा चुनावी लिहाज से, क्योंकि ये साल महत्वपूर्ण है। लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों को ही इस परीक्षा में उतरना है। और उत्तराखंड में दोनों दल किस भूमिका में रहेंगे, किस तरीके से आगे आने वाले वक्त के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं या कर चुके हैं, ये अब सब कुछ दिखने लगेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनसे भी बहुत उम्मीदें होंगी कि वो कैसे इस राज्य को आगे बढ़ाते हैं। बेरोजगार नौजवान उम्मीद कर रहे हैं कि शायद इस बार कुछ बेहतर हो और मुख्यमंत्री से उनकी पार्टी को भी उम्मीद होगी कि जो पांचों सीटें हैं उन पर किस तरीके से कामयाबी हासिल की जाए। दूसरी ओर उत्तराखंड में कांग्रेस के सबसे सीनियर लीडर हरीश रावत, जिनका भविष्य भी राजनीतिक तौर पर इस बार दांव पर रहेगा कि अगर टिकट मिलता है तो वो कैसे जीतेंगे, नहीं मिलता है तो फिर वो क्या करेंगे। प्रीतम सिंह, जो कि केंद्र की राजनीति में इन दिनों कुछ अहम स्थान उनको मिला हुआ है, तो क्या वो अब टिहरी से चुनाव लड़ेंगे या इस बार नहीं लड़ेंगे, बहुत सारे सवाल उनके भी सामने हैं। यशपाल आर्य, जो नैनीताल लोकसभा सीट से लड़ने का दावा कर चुके हैं, लेकिन पार्टी उन्हें टिकट देगी या नहीं देगी, इस पर अभी सस्पेंस है, यानी इनका भी राजनीतिक भविष्य आगे किस तरीके का होगा ये भी महत्वपूर्ण है। हरक सिंह रावत, जो हरिद्वार से ही टिकट की चाहत रखते हैं, तो क्या उनकी चाहत इस नए साल में पूरी होगी? क्या जो डाउनफॉल 2022 के बाद उनकी राजनीति में आया है वो फिर ऊपर उठेगा? करण मेहरा, 2022 विधानसभा चुनाव के बाद उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, तो इस बार उनकी बड़ी परीक्षा है कि क्या लोकसभा चुनाव में वो कर दिखाएंगे जो 2014 और 19 में तत्कालीन अध्यक्ष नहीं कर पाए थे। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो उत्तराखंड में कांग्रेस की लीडरशिप के सामने रहेंगे और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर है तो वो कैसे आगे बढ़ेगी। मुख्यमंत्री धामी ने 2023 में जो बातें कही हैं, 2024 में उन्हें किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा। महेंद्र भट्ट भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, टिकट के दावेदार के तौर पर उन्हें भी माना जा रहा है। हालांकि बीजेपी उन्हें टिकट देगी या नहीं देगी ये भी उन पर अभी निर्भर नहीं है, लेकिन कैसे वो संगठन को साधेंगे, कैसे मजबूत करेंगे, इस पर जरूर निगाहें रहेंगी कि लोकसभा चुनाव में उनकी भूमिका किस तरीके की रहती है। और बीजेपी के किस कार्यकर्ता या किस नेता की लॉटरी लगेगी, इस पर भी निगाहें रहेंगी, क्योंकि टिकट क्या जो सिटिंग एमपीज हैं उनको ही मिलेंगे या फिर जो मौजूदा वक्त में 5 सांसद भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में हैं उनमें से किसी का पत्ता कटेगा, अगर कटेगा तो किसका कटेगा। माला राज्य लक्ष्मी शाह क्या इस बार भी टिहरी से कैंडिडेट होंगी या उनको बदला जाएगा, तमाम ऐसे सवाल हैं। त्रिवेंद्र रावत का राजनीतिक भविष्य क्या होगा? 2021 के बाद से उनकी राजनीति जो है वो काफ़ी डाउन हुई है, उनका जो ग्राफ है वो नीचे हुआ है, तो क्या लोकसभा का टिकट देकर ये 2024 भारतीय जनता पार्टी उनके लिए सफल बनाएगी, इस पर भी निगाहें रहेंगी। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ एक जैसा है आंकड़ा। और गणेश गोदियाल क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष है विधानसभा चुनाव के दरमियान, लेकिन फिर उनको हटा दिया गया, तो इस बार क्या पौड़ी से उनको टिकट देगी कांग्रेस। रमेश पोखरियाल निशंक केंद्रीय पूर्व मंत्री हैं, इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, हरिद्वार से सांसद हैं, तो इस बार उनका क्या रहने वाला है हिसाब किताब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में? हरिद्वार से उन्हें ही मैदान में उतारा जाएगा या उनको बदला जाएगा? तो निशंक का भविष्य भी 2024 में फिलहाल आलाकमान पर ही निर्भर रहेगा। अजय भट्ट हैं और इसके अलावा दूसरे जो नेता हैं उनका क्या भविष्य है इस 2024 में, इसको लेकर बहुत हद तक पहले पार्टी पर निर्भर करेगा, उसके बाद उत्तराखंड की जनता पर निर्भर करेगा कि इन नेताओं का होने क्या वाला है। अजय टम्टा भी जो मौजूदा दौर में सांसद तो हैं लगातार 2 बार से, लेकिन क्या तीसरी बार पार्टी उन्हें मौका देगी? तीरथ सिंह रावत 2019 में पहली बार सांसद बने, 21 में मुख्यमंत्री बने, लेकिन अब उनका भी राजनीतिक ग्राफ डाउन है, तो क्या 2024 में पार्टी उन्हें फिर से सांसद बनाएगी? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब इस साल सबको मिल जाएगा।